आप देख रहे हैं आपकी पुकार न्यूज़ और मैं मुकर्रम आफाकी। चलिए डालते हैं आज की बड़ी अहम खबर पर नजर। अररिया जिला के भरगामा प्रखंड मुख्यालय में किसानों के समर्थन में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आज से जन अधिकार पार्टी के द्वारा शुरू कर दिया गया। जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस विक्टर ने कहा, जब तक सरकार किसान बिल वापस नहीं लेगा तब तक हम सभी जन अधिकार पार्टी के लोग धरना पर बैठे रहेंगे। युवा शक्ति के जिला उपाध्यक्ष अमित मिश्रा ने कहा, तीनों काला कानून को सरकार वापस ले, नहीं तो हम लोग पूरे बिहार के किसान भाई एक होकर किसानों के समर्थक में बिहार से पैदल चलकर दिल्ली बॉर्डर तक जाएंगे और किसान भाइयों के साथ मिलकर कृषि बिल के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसका भागीदारी बनेंगे। मौके पर उपस्थित जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस विक्टर, अमित मिश्रा, अंशु झा, देवानंद मालाकार, अंकित, संजीव, विश्वास, फुलेश्वर, राम, सूरज एवं अन्य लोग मौजूद थे। के भरकामा प्रखंड में मौजूद है और यहाँ पर जो है अनिश्चितकालीन जो है शिविर लगाया है और ये प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन जो है किसान भाई यानी अन्नदाता जो हमारे देश के हैं उनके लिए रखा गया है। और जो लोग जो है अभी आप देख पा रहे हैं कि ठंड है और यहाँ पर इनका जो है ये शिविर कब तक जारी रहेगा। चलिए आज हम जानेंगे, जहाँ कुछ भाई लोग बैठे हुए हैं उनसे पूछताछ करते हैं। बताइए कि अनिश्चितकालीन अभी आपने धरना प्रदर्शन दिया है, कब तक जारी रहेगा? इस देश के किसान जो आंदोलन पे हैं उनके समर्थन में ये राज्यव्यापी धरना कार्यक्रम है, ये अनिश्चितकालीन चलने वाला है। तो हम लोग किसान के समर्थन में, किसान के आंदोलन के समर्थन में हैं और जब तक ये काला कानून केंद्र सरकार वापस नहीं लेगी तब तक हम लोग धरना पे बैठेंगे। सर, यहाँ पे जिस तरह का मालूम है आपको कि अभी पूरे देश में इस तरह का धरना प्रदर्शन जारी है, जगह जगह पर इस तरह का प्रोग्राम किया जा रहा है, लेकिन आप लोगों को ये मतलब यकीन है कि क्या सरकार ये कानून को वापस लेगी या आप लोग आगे क्या रणनीति बना रहे हैं इसके लिए? ये किसान आंदोलन बहुत बड़ी आंदोलन है। हम सभी बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे जनताओं से मैं आग्रह करूंगा कि आज आप जैसे किसान रोड पे हैं, आप रोड पे आ जाए। ये हिंदुस्तान की आज़ादी खतरे में है। किसान अन्नदाता हैं। अगर परमात्मा के बाद अगर किसी का कोई दूसरा स्थान है तो वो है किसान। किसान अन्न देता है। किसान अपने खेत को फाड़ के चीर कर धूप में, पानी में, बरसात में, गर्मी में, जाड़ा में हर हमेशा परेशान रहकर अपने दुख को भुलाकर अन्न पैदा करते हैं। आज उन किसानों के ऊपर ये भारत सरकार काला कानून लाकर 109 करोड़ भारत में किसानों की संख्या है। इस देश की जनसंख्या 135 करोड़ है, जिसमें 109 करोड़ सिर्फ किसान हैं। आज किसान अन्नदाता हैं। बार बार किसानों से परीक्षा ली जा रही है। आज किसान परेशान हैं। आज उनके बच्चे भूखे हैं। आज उन्हें एमएसपी मिलनी चाहिए और उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए थी उस सुविधा को आपने हटाकर उद्योगपति के माध्यम से उद्योगपति को आप देने का काम कर रहे हैं। जो इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों ने लेकर आया था, वही काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अंबानी अडानी उद्योग परिवार के साथ इस देश को बेचना चाहते हैं, उनको दे दिए हैं। जब ये कानून लागू हो जाएगा, काला कानून, तो यहाँ आम आदमी को भोजन नसीब नहीं होगा। आज 50 रुपया केजी आलू है और 200 रुपया से भी ज़्यादा ये हो जाएगा। सभी राज्य का अपना अपना कृषि कानून है, लेकिन ये सरकार सारे राज्य के कानून को हटाकर उद्योगपतियों के हाथ में सौंप दिया है। पूर्व सरकार 1955 में जमाखोरी कानून पर एक कानून लाया था कि आप
एक आधार दिया गया था कि इससे ज़्यादा आप अनाज अधिग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन ये मोदी जी उस कानून को हटाकर ये आप लागू कर दिए हैं कि आपको जितना मन चाहे जितना आप स्टॉक करें स्टॉक कर लेंगे। और जो गांव में जो स्थिति है, छोटे छोटे व्यापारी ये भी परेशान हो जाएंगे। किसान अपने खेत पर अपनी मर्जी से खेती नहीं करेंगे, उनके माध्यम से वो जो आदेश होगा वही आप खेती करेंगे। ज़मीन आपका, कीमत उनका, मंडी समाप्त। और किसान को एमएसपी के तहत जो लागू होना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा। आज किसान परेशान हैं। किसान अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे, किसान अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में नहीं कर पाएंगे। और लंबे बीमारी के जब शिकार होंगे तो उसका फसल लेने वाला कोई नहीं होगा। हम दर दर के भिखारी हो जाएंगे। ये फूट डालो और राज करो की स्थिति में मोदी जी ने इस देश को ला दिया है। 109 करोड़ जनता की उसको परवाह नहीं है। जिस देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था ईवीएम पर निर्धारित है, उस देश में और क्या हो सकता है। उसे आम जनता बहुमत वाली है 109 करोड़, और उसको आप दरकिनार कर रहे हैं। 2 आदमी के हाथों में आप पूरे भारत को बेच रहे हैं। भारत के किसान ने आप पर जो भरोसा जताया था, आपने वादा किया था कि हम भारत के किसान को खुशहाली देंगे, नई आज़ादी देंगे, उसके फसल के कीमत को हम दुगुना करेंगे, तो वो तो क्या नहीं। आज ज़रूरत है किसान को कृषि को उद्योग का दर्जा देना, किसान के लिए मंडी की व्यवस्था हो, किसान के लिए समय पर अच्छे खाद बीज की व्यवस्था हो, किसान के बच्चे कैसे पढ़ें, वो आगे कैसे बढ़ें, उसको वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे किया जाए, इसकी ज़रूरत है। लेकिन ये मोदी जी ये तीनों काला कानून थोपकर आज हिंदुस्तान को पुनः गुलामी के रास्ते पर ला दिया है। और मैं पंजाब और हरियाणा के किसान भाइयों को बधाई देना चाहता हूं कि आप एक मिसाल कायम किए हैं। यह देश, ये हिंदुस्तान, किसान है तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है तो किसान है, किसान नहीं तो हिंदुस्तान नहीं, किसान नहीं तो मोदी सरकार नहीं। और ये मोदी सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। हम बिहार सरकार माननीय नीतीश जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप बिहार के किसान के पक्ष में आप भारत सरकार को रिपोर्ट करें। ये काला कानून जितना जल्द हो इसको वापस लाएं, नहीं तो आम जनता सड़क पे आएगी, बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम? प्रिंस विक्टर। चलिए, यहाँ और भी युवा मौजूद है। काला कानून को अपनी सरकार वापस ले। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग काला कानून को वापस ले। यानी जो कानून सरकार ला रही है वो किसानों के लिए हानिकारक है, नुकसानदेह है, इसकी वजह से आप लोग जो है धरना पर, अनिश्चितकालीन धरना पर उधर आगे मोबाइल में देखते चलिए। क्या नाम है सर आपका? पर बैठे हैं, क्या मांग है आप लोगों का? मांग ये है कि सरकार से काला कानून वापिस हो। किसान जो पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, उनके समर्थन में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। जब तक ये बिल वापस नहीं होता है तब तक हम लोग अनशन पे बैठे रहेंगे। केंद्र सरकार से बस यही मांग है, काला कानून वापस हो और किसान के हित में काम करें। जय हिंद, जय हिंद। और भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम पूछेंगे। सर आपका नाम क्या है? गांगुली यादव। जी सर, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं धरना पर, क्या मांग है आप लोगों का? को बढ़ाया जन अधिकार पार्टी पूरे बिहार में यह कार्यक्रम चल रहा है। सर, देश में 80% किसान है। जिस किसान को पूंजीपतियों के हाथ में मोदी सरकार देने जा रहे हैं और जो 3 तरह का जो ये बिल पास कर रहे हैं, हम लोग उस बिल के विरोध में हैं
और जब तक ये तीनों बिल किसान के हक में वो वापस नहीं लेगा, रद्द नहीं करेगा, हम लोग यूं ही धरना पर बैठे रहेंगे अनिश्चितकालीन और अपनी मांग लेके रहेंगे। चाहे इसके लिए जो कदम बढ़ाना पड़े, हम किसानों की सेवा में, हम जन अधिकार पार्टी के तमाम कार्यकर्ता किसानों के साथ मिलकर इस न्याय को लेके रहेंगे और सरकार की मनमानी नहीं करने देंगे। पढ़े लिखे जनताओं से मैं आग्रह करूंगा कि आज आप जैसे किसान रोड पे हैं, आप रोड पे आ जाएं। ये हिंदुस्तान की आज़ादी खतरे में है। किसान अन्नदाता हैं। अगर परमात्मा के बाद अगर किसी का कोई दूसरा स्थान है तो वो है किसान। किसान अन्न देता है। किसान अपने खेत को फाड़ के चीर कर धूप में, पानी में, बरसात में, गर्मी में, जाड़ा में हर हमेशा परेशान रहकर अपने दुख को भुलाकर अन्न पैदा करते हैं। आज उन किसानों के ऊपर ये भारत सरकार काला कानून लाकर 109 करोड़ भारत में किसानों की संख्या है। इस देश की जनसंख्या 135 करोड़ है, जिसमें 109 करोड़ सिर्फ किसान हैं। आज किसान अन्नदाता हैं। बार बार किसानों से परीक्षा ली जा रही है। आज किसान परेशान हैं। आज उनके बच्चे भूखे हैं। आज उन्हें एमएसपी मिलनी चाहिए और उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए थी उस सुविधा को आपने हटाकर उद्योगपति के माध्यम से उद्योगपति को आप देने का काम कर रहे हैं, जो इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों ने लेकर। और भी खबरों को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें youtube.com पर आपकी पुकार लाइव न्यूज़ को। वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए।